जी साथियों नमस्कार, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हमारा जो टॉपिक लगा हुआ मैटर के बारे में क्लास नंबर 2 है। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे जाके फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। उसके बाद क्लास नंबर 2 पे आएंगे और यकीन करिए, विश्वास करिए, भरोसा करिए हम पर कि क्लास नंबर 1 से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्लास नंबर 1 से जब सीख के आएंगे तो क्लास नंबर 2 आराम से आप रिलेट कर पाएंगे। और यकीन करिए, इससे आने वाले क्वेश्चन जो रेलवे में बन रहे होंगे आप सभी को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। ऐसा नहीं सिर्फ हो पा रहा होगा, जो रेलवे क्वेश्चन होंगे वो सब बन पा रहे होंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके अंदर क्लास के बाद एक कमेंट करके जरूर जाइए। आप लगातार क्लास में जुड़े रहेंगे। बहुत छोटी क्लास में बहुत कुछ देने की कोशिश करते रहती है हमारी कि ज़्यादा कंटेंट दे पाए कम टाइम में। आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 2। और ये सभी कक्षा हमारी ऑफलाइन चलती है। ऑफलाइन वाला ही कंटेंट आप तक डिलीवर हो पा रहा है, इसके लिए हम बहुत कुछ एफर्ट मार रहे हैं। ऐसे नहीं पहुंच रहा कंटेंट आपके पास, हमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ रही है। प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए। और आज क्लास नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे भाई। क्लास नंबर 2 में हम गए तो मैंने मैटर तरफ पढ़ा था। मैंने कहा मैटर की अवस्थाएं बेटा 3 हमने तो पहले पढ़ी थी। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस वाली कक्षा 10 में पढ़ते थे, लेकिन अब होती है 5। मैंने कहा एक तो होती है ठोस, एक होती है गैस, और एक होता तरल, और एक होता प्लाज्मा, और एक होता बोस-आइंस्टीन संघनन। सही है। मैंने कहा ये हमारी 5 स्टेट होती हैं किसी भी मैटर की। और ये क्लास मैंने कल ही पढ़ाई थी इसके बारे में। और पूरा पढ़ाने के बाद मैंने ये भी कहा था कि द्रव नहीं होता है, द्रव तो हमारा तरल और गैस से मिलकर बनना होता है। मैंने कहा जो फ्लूइड होता है वो हमारा लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है। हम क्या पढ़ते हैं? ठोस द्रव गैस। भाई द्रव नहीं होता, ठोस तरल गैस होता है। ठोस तरल गैस होता है। और जो तरल और गैस के मिलने से द्रव बनता है। और द्रव वो चीज है जो कि एक बह सकता है, कहने का मतलब विच कैन फ्लो, जो बह सकता वही द्रव है। ये परिभाषा तुमने कक्षा 10 में खूब पढ़ी होगी, लेकिन प्रश्न कुछ और बनने वाले हैं। एग्जामिनर को कुछ और ही मंजूर है। एग्जामिनर को मंजूर ये है कि अगर कोई चीज पानी में डालते हैं, पानी में जब डालते हैं तो उसके नीचे की तरफ WR और mg लग रहा होता है, और उस पानी के कारण उसके ऊपर की तरफ एक बल लग रहा होता है। इसको कहते हैं उत्प्लावन बल। कहे तो ये हमारा बुओयंट फोर्स होता है, अपथ्रस्ट फोर्स होता है। जो हमारा उत्प्लावन बल होता है वो नीचे से लग रहा होता है, तभी तो चीज हमें हल्की फील होती है। जितना बल नीचे से ज्यादा लग रहा होगा उतना ही वेट कम फील होता है। ये वाली बातें हमारी कल हो गई थी। कल की कक्षा में बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि कैसे कम ज्यादा वेट फील होता है, कब कोई चीज डिप हो जाएगी, कब कोई चीज तैरती रहेगी, फ्लोट होती रहेगी। मैंने कहा देखो ये वाली कंडीशन बताई थी मैंने, याद करो कल वाली क्लास। मैंने कहा था कि अगर नीचे का वेट ज्यादा है और लगने वाला उत्प्लावन बल कम है तो कोई चीज डिप कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, उसका मतलब डूब जाएगी। अगर नीचे से लगने वाला उत्प्लावन बल ज्यादा है, ऊपर से वेट कम लग रहा है, तो चीज तैरती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी। मतलब विल कम टू सरफेस एंड फ्लोट, मतलब तैरती रहेगी, है ना। ऐसी वाली बात देख के आना एक बार। क्या था? अच्छा, हमके किसी ने मारा। चलो इधर आ जाओ। मैंने कहा ये बताओ, अगर साम्य वाली स्थिति होती है, साम्यावस्था की स्थिति वो होती है कि कोई चीज ऊपर से जितना इसका वेट लग रहा होता है, नीचे से उतना ही उत्प्लावन बल लग रहा होता है इक्वल, तो वाली चीज जहां पर छोड़ दोगे पानी में वहीं पर रुकी रहेगी। ये वाली बात कल पढ़ ली थी। और इससे आगे आ जाओ। मैंने कहा अगर उत्प्लावन बल निकालना है, अगर कोई चीज नीचे सिंक कर जाती है, डूब जाती है, तो उत्प्लावन बल होता है क्या नाम, DVG। उत्प्लावन बल F बराबर DVG। ये जो D होता है, जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, जिस लिक्विड में डूब रही होती है वो वाला फ्लूइड होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और B होता है ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डूबा है उसका आयतन। और G फॉर ग्रेविटी 9.8 या 10 लगा रहे होंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हो जाएंगे, बस फॉर्मूला बसरते याद रहा होगा आपको। कल मैंने बेटा क्वेश्चन ये करा दिए थे जितने भी हैं, और आपने सभी की फेयर बना ली होगी, हमें ऐसा लगता है। साथ साथ फेयर बनाते रहना, आप लेट करना मत, नहीं तो छूट जाएंगे। फिर कहोगे मन ही नहीं करा, रोज 4-4 पेज आगे बढ़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी। आगे आ जाओ। इतना क्वेश्चन कल मेरा हो गया था। इस पोर्शन के बाद आगे हम पढ़ाने वाले हैं इससे आगे क्या पढ़ने को मिलेगा। इससे आगे हमारा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आज कुछ नई चीज मिलने वाली है। मैंने कहा कोई चीज है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है पानी में जो डूब रहा होता है, एक तो मैंने उत्प्लावन बल वाला कारण बता ही दिया है, वो तो एक रीजन है जिसकी वजह से कोई चीज डूबती है। उत्प्लावन बल अगर नीचे से ज्यादा लग रहा है तो तैरती रहेगी, अगर ऊपर से वेट ज्यादा है तो डूब जाती है, वो तो एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है, एक भाई साहब घनत्व का भी फर्क पड़ता है। अगर पानी का घनत्व ज्यादा होता है तो इसकी वजह से भी कोई चीज फ्लोट करती है, तैरती है। बोले कैसे? मैंने कहा देखो, मान लिया ये लिक्विड भरा हुआ है और ये कोई वस्तु पड़ी हुई है बीच में। मैंने कहा ये हमने मान लिया कैपिटल D है, ये वस्तु का घनत्व है।
जैसे मैंने रुई ले लिया और लोहा ले लिया, किसका घनत्व ज्यादा होगा? लोहे का ज्यादा होगा। तो वही लिखा हुआ इस वस्तु का घनत्व है, और जो लिक्विड भरा हुआ है स्मॉल डी ले रहे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी द्रव का घनत्व है। ये कोई बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ था, ये पानी का घनत्व स्मॉल डी मान लिया, और जो वस्तु डाली है उसका घनत्व कैपिटल डी मान लिया। अब देखो, अगर मैंने कहा कि इसका घनत्व तो इससे ज्यादा है, किसका? इसका घनत्व तो इस वाले लिक्विड से ज्यादा है, तो वाली चीज डूब जाएगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा पानी भरा हुआ है और उसमें एक लोहे का गोला डाल दो, तो लोहे के गोले का घनत्व ज्यादा होगा ना, तो इसका मतलब कैपिटल डी ज्यादा होगा, तो कोई चीज कैसे होगी? डूब जाएगी। समझ में आ रहा है? ये भी एक रीजन होता है डूबने का। अच्छा, मैंने कहा कि मान लिया कि ये मैंने रुई डाल दी और पानी भरा हुआ है, तो रुई का घनत्व कम हो गया, पानी का हो गया, तो मैंने कहा ये वाला कम हो गया, तो कोई चीज कैसी करेगी? फ्लोट करेगी, तैरेगी। ये भी एक रीजन होता है किसी वस्तु के तैरने का। समझ पाए हो? अच्छा, आगे हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है इसमें मेरे भाई, जो आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। ये हम कहेंगे कि किसका घनत्व ज्यादा होता है और किसका कम होता है। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लें कि ये कटोरी, आपके घर में कटोरी है? कटोरी है ना सबके घर में? वो कटोरी को तोड़ देना, आज जाके कटोरी को तोड़ के गोली बना देना उसकी, क्या? गोली बना देना, और गोली बना देना और गोली पानी में डालना, डूब जाएगी, और वो कटोरी रख देना उस पानी पे, तैरती रहेगी। वेट तो उतना ही है, वेट तो उतना ही है, फर्क क्या बढ़ा? फर्क क्या बढ़ा? घनत्व बढ़ गया। घनत्व कम या ज्यादा हो गया। वो कैसे? मैंने कहा एक बार ध्यान दो, मैंने कहा ये वाली आपके घर की कटोरी, हाँ ऐसे ही तो कटोरी होती है आपके घर की, ऐसे होती है। अब इस वाली कटोरी में तुम रोज सब्जी खाते हो, क्या खाते हो? सब्जी, रोटी, पानी, खीर, जो कुछ रखते हो, सब रखते हो। मैंने कहा ये वाली कटोरी है, मैंने कहा घनत्व बराबर होता है क्या? द्रव्यमान बटे आयतन। मैंने कहा इस बात पे ध्यान देना, जितना बेटा इसका आयतन कम होगा उतना ही घनत्व, और जितना बेटा, एक चीज और ध्यान देना, जिसका ये वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम, अगर कटोरी है, कटोरी को फैला दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ा दिया, तो उसका घनत्व हो जाएगा। और पानी में तैर रही होती, पानी का घनत्व ज्यादा और इस कटोरी का कम, तभी तो तैरती रहती कटोरी। और इसी कटोरी को भाई साहब इकट्ठा करके गोली बना दो, गोली बना दोगे, आयतन हो जाएगा इसका। आयतन का मतलब ये भरने वाली जगह होती है आयतन। अब कटोरी का आयतन अगर कम कर दोगे तो मेरे भाई इसका घनत्व हो जाएगा, इसका घनत्व बढ़ जाएगा, और इसका घनत्व उस पानी से ज्यादा हो जाता है, इसलिए किसी कटोरी को गोल कर लो तो डूब जाती है, और फैला दो तो तैरती रहती। और यही काम करता है, आपने देखा होगा कि अगर एक लोहे की रॉड को पानी में डाल लें तो डूब जाएगी, और वहीं पर एक समुद्री जहाज इतना बड़ा होता है, वो कैसे तैरता रहता है? उसमें भाई साहब उसका आयतन का ही कॉन्सेप्ट है। उसका आयतन मेरे भाई इतना बड़ा कर दिया जाता है, उसका आयतन इतना फैला दिया जाता है किसी जहाज का कि उसका आयतन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से उसका घनत्व कैसा हो जाता है? पानी से कम हो जाता है, और पानी से जब घनत्व कम होता है तभी तो तैरता है ऊपर जहाज, नहीं तो डूब जाएगा भाई। जहाज तो तैरता कैसे है? उसका घनत्व पानी से कम होता है, कम होता जाता है उसका घनत्व। तो इसकी वजह से मैंने ये वाला एग्जांपल जो भी बताया था बेटा, इस वाले को ध्यान से देखना, इन दोनों कॉन्सेप्ट का ही मतलब था। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा, चीज डूब जाएगी। और घनत्व डिपेंड करता है किस पे? आयतन पे। जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा। समझ पाए? क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, फॉर्मूला सुना होगा, तो इसी सब कुछ रिलेट करा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा अब जहाज का आयतन बढ़ा देते, ऐसा पूरा बना देते नाव बड़ा सा, आयतन बढ़ गया तो घनत्व हो गया कम, अब तैरता रहेगा। और उसी जहाज को इकट्ठा करके कूट के गोल गोल गेंद बना दो तो नहीं तैरेगा, डूब जाए, क्योंकि उसका आयतन हो जाएगा कम तो घनत्व हो जाएगा, इसका मतलब पानी से ज्यादा हो जाएगा घनत्व, फिर तो भाई साहब डिप कर जाएगा, उसमें सिंक कर जाएगा। आयतन समान रहता है। जो बीच की खाली जगह है ना वो बढ़ जाती है ना। अगर कोई कटोरी है, बीच की खाली जगह बढ़ गई तो उसका आयतन बढ़ नहीं गया। मान लिया कि उसको तुमने शेप दे दिया सिलेंडर का, सिलेंडर का शेप दे दिया, सिलेंडर का शेप दोगे तो बीच में खाली जगह रहेगी, और फिर उसको कूट के एक गोली बना दो तो गोली का आयतन कम हो जाएगा ना, उसका भी छोटी हो जाएगी ना, बीच वाला खाली जगह तो कम हो जाएगा, कम हो जाए। अरे आयतन समान कैसे रहता है?
वो तो ऐसे वो कराते हैं वो वाले क्वेश्चन आयतन वाले की, एक बड़े गोले को काट के छोटे छोटे मारते, वो आयतन समान रहता है ठोस का। हाँ, अब ये वाली कटोरी पहले खाली थी, अब आयतन ज्यादा है और इसको कूट के इकट्ठी गोली बना दी तो बीच वाला चला गया, सब आयतन कम हो गया ना। हाँ, ये कहती तुम उसका वेट समान रहेगा, वेट समान रहेगा, चाहे कटोरी कूटो चाहे फैलाओ, वेट समान रहेगा। लेकिन जो तुम्हारे गणित वाले क्वेश्चन है वो इससे बिल्कुल अलग है। उस वाले में तो एक गोल गोला होता है, उसको पिघला के कुछ बनाया जाता है, वो वाले हाँ उसमें आयतन समान लेते हैं क्योंकि उसका होता ही उतना ही आयतन, उसी को काट के दो भाग में बांट देते हैं, है ना। इस वाले को मैं क्या करे, ऐसा था इसको ऐसा समेट के कर दिया, समझ पा रहे हो। अच्छा, इधर हम समझाना ये चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि कोई चीज कब डूबेगी घनत्व पे कैसे डिपेंड करे, ठीक है। आगे हमने रुई का उदाहरण दिया और लोहे का उदाहरण दिया। बेटा कब क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आपको पता होना चाहिए, ये वाला कलर विजिबल है, देखना एक बार, दिखाई दे रहा है इस पे, ये वाला आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, सॉरी अगर हम बात करें बेटा हाइड्रोजन गैस की, हीलियम गैस की, आइस मींस बर्फ की, और ह्यूमन बॉडी की, और वाटर की, चाइल्ड की, सी वाटर की, आयरन की, पारा की, सोना की और ओस्मियम की, इनमें घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में सब दे रखा है बेटा आपको। इसका मतलब सबसे कम घनत्व किसका है बेटा, सबसे कम घनत्व है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है। अच्छा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो चीज डूब जाएगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा, अगर किसी चीज से ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल पारा और सोना ले लो, पारा और सोना में घनत्व कम किसका है, पारा का। अगर पारे में सोना डालेंगे तो सोने का घनत्व होगा ज्यादा, तो सोना डिप कर जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। और वहीं पर पारे में अगर हम लोहा डालें, आयरन डालें, तो आयरन का घनत्व पारे से कम होता है, क्या डूब जाएगा, नहीं डूबेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, पारे से कम घनत्व होता है आयरन का और ज्यादा घनत्व होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में घनत्व पर आधारित, और अभी दिखाएंगे आएगा क्वेश्चन, देखना। और देखो मैंने कहा ध्यान करो कि आप अगर, जैसे मैंने कहा कि ये देखें हाइड्रोजन, हीलियम, बर्फ और पानी, मैंने कहा बर्फ और पानी में किसका घनत्व कम होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है, तभी तो बर्फ तैरती रहती है ऊपर, पानी में डालना नीचे नहीं जाएगी बर्फ। अब ह्यूमन बॉडी बाद में आ रहे, पहले बर्फ को देखो, बर्फ देखी है सबने, अगर नहीं देखी तो हमें बता देना, दिखवा देंगे तुम्हें। बर्फ होती है और बर्फ पानी में अंदर नहीं डूबती है, ले आएंगे कल, नहीं तो हम बाद में तुम खा पी लेना उसको, इधर आ जाओ। अच्छा, ह्यूमन बॉडी है ना, जैसे पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और ह्यूमन बॉडी का होता है 980 किलोग्राम प्रति, सही है। पानी का, आदमी का जो ह्यूमन बॉडी का घनत्व होता है 980, कहे तो 98% होता है पानी का। कहने का मतलब आदमी का घनत्व पानी से कम हो। अगर पानी ठहरा हुआ पानी है, बात सुनना, अगर शांत जल है, बिल्कुल ना हिल्ला ना डुल्ला ना चल रहा, ना फ्लो हो रहा उसका, ना घूम रहा है, अगर शांत पानी है, अगर आप उसमें घूम जाओ, अंदर चले जाओ, तो आप 98% डूब जाओगे, 2% आपकी इतनी चमकेगी। हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का घनत्व होता है वो 980 और इसका 1000, तो इसका 98% हुआ था। तो अगर किसी शांत जल में कोई इंसान चला जाए और हाथ पैर ना चलाए तो उसकी नाक तक का ये सब अंदर चला जाता है। और ये अरे इतना ही होता है, आप बिलीव करो, नहीं तो घर पे गूगल से देख लेना, कल और चेक कर लेंगे, ये हम देख के लाते वेरीफाई डाटा डाला कि ठीक है। मैंने कहा 980 होता है अगर आप शांत जल भरा हो कहीं किसी कुंडिया टाइप में कहीं गांव में, और उसमें जाके तुम कूद जाना, तुम धरती पे नहीं रुकोगे, धरती पे रुकोगे, आप आओगे लेकिन पूरे नहीं आ पाओगे बाहर, इतना ऊपर आ पाएगा, 98% अंदर रहेगा, 2% है ना। अगर शांत जल में आदमी चला जाए तो मर जाता है, क्योंकि उसकी नाक होती थोड़ी सी 2% के, अगर नाक यहाँ पर होती तो ऐसा बच जाता है ना। ये सही है मेरे भाई, डाटा हमारा वेरीफाई रहता जाता है। अच्छा एक बात करें, आप कहेंगे कि एक मरा हुआ आदमी की लाश होती है वो ज्यादा दिखाई देती, फिर एक आदमी 2% दिखता है। एक मरा हुआ आदमी होता क्या है, जब कोई आदमी मरता है तो भाई साहब उसका वॉल्यूम होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, फूल जाती है बॉडी। अगर बॉडी फूल गई तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ने की वजह से उसका घनत्व हो गया, जो पहले 980 था उससे भी कम हो जाता है घनत्व, और घनत्व कम होने की वजह से जो मरी हुई जो डेड बॉडी होती है वो ज्यादा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है।
अगर कोई जिंदा आदमी अंदर जाए तो उसका कम, और डेड बॉडी होती है वो ज्यादा ऊपर दिखाई देती है, ऊपर तैरती हुई। कभी गंगा जी में तुमने देखी हो? देखी है? नहीं देखी? दिखाएंगे किसी दिन, यूट्यूब पे सर्च करना, उसमें दिखाई देती काफी ऐसी न्यूज आती है। अच्छा, एक आगे देखा, बच्चा है, चाइल्ड है और वाटर है। चाइल्ड की डेंसिटी वाटर से, अगर बच्चे को पानी में छोड़ोगे बच्चा नीचे डब चला जाएगा। हम लोग जाएंगे तो ऊपर जाएंगे 2%, लेकिन बच्चे का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। इन बातों को याद कर लो आज। बच्चे का घनत्व पानी से, लेकिन ह्यूमन बॉडी का कम होता है। तो अगर बच्चा को डालोगे तो बच्चे का घनत्व ज्यादा नीचे चला जाएगा, बच्चा ऊपर नहीं आएगा बिल्कुल। ऐसा होता है भाई, प्रैक्टिकली डाटा लिखा हुआ है। और एक बात का ध्यान रखना, जो सी वाटर होता है, जो हमारा समुद्र का पानी होता है, और हमारा सादा पानी, समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है ना। और देखो, अच्छा, बच्चा का समझ के ह्यूमन बॉडी, इन तीनों को रिलेट करके याद करना। और बेटा इस बात को भूल मत जाना जो मैंने ये लिखा है, पारा से कम होता है लोहे का और पारा से ज्यादा होता है सोने का। अगर पारा में सोना को डालोगे तो सोना डूब जाएगा, अगर पारे में लोहा को डालोगे तो तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व। शायद प्रैक्टिकली सभी लोग समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो और अच्छी बात है। सही बात है। पीछे अभी पूछेंगे हयात मियां, अभी पूछेंगे तो बताना, बताओगे? मैंने ये बताओ, अगर किसी वस्तु का आयतन घटेगा, किस वस्तु का आयतन घटेगा तो उसका घनत्व भी घटेगा। अगर उसका आयतन घटेगा तो उसका घनत्व भी घटेगा ना। फिर क्या होगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा ना। आप बताओ रोहित, सेम रहेगा या घटेगा? अगर किसी का आयतन घटेगा तो उसका घनत्व घटेगा या सेम रहेगा? हाँ ऋषभ, घटेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा। यही तो हम माइंड का कॉन्शियसनेस चेक कर रहे थे, कितना कॉन्शियस माइंड यहाँ पर है कि नहीं है तुम्हारा, इतने भी चेक कर लेते भाई। तुम भाई साहब बैठे बैठे बातें कर रहे हो और हम यहाँ से जान लेते तुम बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना दिमाग फोकस्ड है यहाँ पे। ठीक है, हमने ऑप्शन क्या रखे, मैंने कहा आयतन घटेगा तो घटेगा कि सेम रहेगा, वो बोला ही नहीं बढ़ेगा। तो मैं ये देख के बोला था सामने फॉर्मूले का, अगर आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। यार बड़ा सिंपल है, और तुमने कतई ध्यान नहीं दिया इस वाले फॉर्मूले, इसीलिए नहीं बता पाए। थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। हमारा भी मोह छन गया तुमसे कहते कहते। अब हमें लगता है शायद क्वेश्चन आ रखे बेटा। आपके सामने बेटा ये वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको एक बार करने का प्रयास करना, इस वाले के फट मारना, इस वाले में करो तुम। जो आपको करा रहे थे उसी से क्वेश्चन आ गया है। कौन सा वाला? ये कह रहा है लोहे का एक ठोस टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन पारा में तैरता रहता है, क्यों? लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन पारे में तैरता रहता है। पहला बोल रहा है पानी और पारा का औसत घनत्व लोहे की तुलना में कम होता है। क्या भाई साहब, लोहे का घनत्व पानी के साथ साथ पारा की तुलना में कम होता है? गलत बात। लोहे का घनत्व पानी के साथ साथ पारे में भी अधिक होता है। लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक, लेकिन पारे से, बिल्कुल सही है, यही तो हम पढ़ रहे थे अभी कि लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक, लोहे का घनत्व पानी की तुलना में, लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक, लेकिन पारा की तुलना में कम होता है। लेकिन पारे से कम होता है किसका? लोहे का। तो यही वाला तो ऑप्शन सही था। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आया वहां से? ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिलेट करा क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इस वाले को पढ़ो।
इसका क्वेश्चन लिखो एक बार, घनत्व का घटता क्रम। नाचो भाई नाचो, सोना स्टील पारा। ये बेचरे आई है ना, अबे सर जब से हम आई हैं 2020 तब से आए ही सागर लगाता है, उधर से चलिया चलिया चलिया, ये पूरी सागर लगा दे, पूरी भर के जितनी रात है रीजन। एक तो सड़क शुरू हो रही है वो, और एक ऐसे करके पूरी पूरी सागर से एकदम मान आई है सब बच्चा का। हाँ ये रीजन हो सकता है पास आने में बात ज्यादा लगती है, लेकिन हमें तो ऐसा फील हुआ है कि उधर से धीरे रात गई ये नहीं आए तो ही सागर लगा दी। इधर आ जाओ, हमने माइक बंद कर दिया, काम काम में चलो भाई। एक घनत्व का घटता हुआ क्रम कौन सा है? इसका मतलब सबसे पहले बड़ा लगा होगा, किसका घनत्व सबसे ज्यादा है? मैंने कहा सोने का घनत्व पारे से अधिक होता है और स्टील या फिर आयरन कहें तो उससे कम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। अगला क्वेश्चन करोगे भाई। यदि कोई जहाज मीठे पानी से मतलब फ्रेश वाटर लिखा होगा, फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाता है तो वह पूरी तरह से डूब जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ऐसा अगर है तो हम ये नहीं कह सकते ये सर भरा हुआ है नदी का पानी, किसका? ये नदी का पानी, नदी नाले का पानी जो कुछ आ गया, और ये बेटा है हमारे समुद्र का पानी, ये समुद्र का पानी, ये रही रिवर और ये रहा हमारा सी। अच्छा तुम ये कहोगे सर इसमें अंतर क्या दिखाना चाहते हो? मैंने कहा मान लिया कि यहां पर तुम्हारी नाव ऐसे बनी हुई थी, ऐसे तैर रही थी नाव, और जैसे ही यहां पर आएगी इसकी डेंसिटी इसकी अपेक्षा इसका घनत्व मान लिया कैपिटल डी और ये मान लिया स्मॉल डी, तो ये वाला ज्यादा होगा ना, किसका? इसका घनत्व ज्यादा होगा, समुद्र का घनत्व ज्यादा होगा ना। तो कोई चीज जब यहां पर आएगी तो थोड़ी सी ऊपर पहुंच जाएगी, है ना, ऊपर निकल जाएगी, घनत्व ज्यादा होगा तो ये इसका आंसर होगा थोड़ा ऊपर उठो। सॉरी हिंदी में गलत लिखा, राइज अ लिटिल हाइयर, मतलब थोड़ा ऊपर उठ जाएगा जहाज, कहने का ये जा रहा है। फ्रेश वाटर का जो डेंसिटी होगा वो कम होगा और जो सी वाटर का होगा वो ज्यादा होगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी थी बेटा, अगर आपने देखा हो, मैंने कहा देखो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है सॉरी सी वाटर और वाटर, ये मान लिया फ्रेश वाटर या सी वाटर का ज्यादा है, नीचे बढ़ता हुआ क्रम, डेंसिटी का बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ है। ये वाले नोट्स आप घर पे जाके बनाएंगे और अब पाएंगे कि इसका उत्तर सी वाला। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, कैसा है? ऊपर उठता है। बताओ रीजन क्या हो सकता है? ऊपर की तरफ उठता है क्योंकि समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक है। माशाअल्लाह आपने एकदम सही उत्तर दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। अगले भी आ जाओ। बादल अपने कम होने के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, क्या कम होने के कारण? क्या कम होने के कारण? घनत्व कम होता है बेटा, इसका आंसर तो सीधा लगाना ऑप्शन नंबर। बादल अपने कम घनत्व होने के कारण वायुमंडल में तैरते, नहीं तो नीचे आ जाएंगे भाई।
अगर ये इसका कंडेंसेशन हो जाता है, कल पढ़ाया था ज्योग्राफी में, कंडेंसेशन होता है, बूंदें बन जाती, घनत्व ज्यादा होता, नीचे आ जाती बूंदें। ओला बरसाए थे, हिमवृष्टि करवाई थी, बारिश करवाई थी, याद है? ये वाला बताओ, अलग अलग। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। अलग अलग धातुओं के दो टुकड़े जब पूरी तरह से पानी में डिप हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं। समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं जब दोनों टुकड़ों का घनत्व समान हो, दोनों टुकड़ों का आयतन समान हो, हवा में दोनों टुकड़ों का वजन बराबर हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बेटा, इसका अगर आप ये वाला उत्तर बता रहे हो जो कि अपने आप में एक गलत उत्तर साबित हो सकता है। हमने कहा ये बताओ उत्प्लावन बल का फॉर्मूला क्या होता है? डीवीजी होता है ना? क्या यही होता है बेटा? देखना एक बार उत्प्लावन बल का फॉर्मूला। मैंने कहा अगर ये इसको सेम फील हो रहा है दोनों को, ये कह रहा है दो अलग अलग धातु के टुकड़े हैं और पूरी तरह से पानी में सिंक हो जाते हैं तो समान उत्प्लावन का अनुभव करते हैं। कब? मैंने कहा इसका मतलब उसका घनत्व तो समान होना चाहिए, ग्रेविटी समान होनी चाहिए और वॉल्यूम समान होना चाहिए। तो इसका क्या आपको सही लगता है बताओ? हम ये कहेंगे सही मायने में हमें जो लग रहा है अपनी तरफ से, हमें जो लग रहा है, अगर ये वाला है ऐसा कुछ सीन, ये वाले दो टुकड़े हैं, ये डिप कर गए इसमें, इसके ऊपर लग रहा है Fv और ये वाला दो टुकड़ा है इस पे भी लग रहा है हमारा Fv, यही तो है। दोनों टुकड़े अंदर चले गए हैं और यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है। अच्छा बेटा ये बता दो, अगर कोई हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि जब ये दोनों डिप करेंगे तो सेम लिक्विड में है क्या? अरे बोलो ना, अगर सेम लिक्विड है तो इसका घनत्व तो समान हो गया और ग्रेविटी भी समान, ये तो समान ही होगी। तो क्या समान हो जाए ताकि उत्प्लावन बल समान लगे? आयतन समान हो जाए। इसका उत्तर होगा इसका वॉल्यूम और समान हो जाए, यानी आंसर ऑप्शन नंबर। वैसे आपको देख के लगेगा दोनों टुकड़ों का घनत्व समान हो। भाई उत्प्लावन बल में घनत्व का मतलब ही नहीं है टुकड़ों का, जो उत्प्लावन बल में जो मतलब है वो सिर्फ जो फ्लूइड भरा हुआ उसकी घनत्व से मतलब है। तो क्या लिखा? DF मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वो ऑब्जेक्ट के घनत्व की बात ही नहीं करता है, वो सिर्फ बात करता है कि जो इसका फ्लूइड भरा हुआ है वो सेम है क्या? सेम है, तो दोनों के लिए सेम ही है, ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है, तो क्या और सेम हो जाता है कि उसका उत्प्लावन बल सेम हो जाए, तो वही सब आयतन और सेम हो जाए। कितना बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन था, समझ में आया? एक प्रश्न और हम समझाने जा रहे हैं आपको, एक बार इसको देखिए। आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं क्या? यही तो क्वेश्चन था अभी, ये वाला हम ऊपर वाला समझ चुके हैं, इस वाले को समझो। मैंने कहा एक लकड़ी है और एक लोहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा एक लोहा का टुकड़ा, मैंने कहा दोनों पर समान उत्प्लावन बल लगते हैं। ओ सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा समान आयतन है इनका, और अगर दोनों का समान आयतन है, मेरी बात को सुनना, अगर ये लोहे लकड़ी का टुकड़ा बॉक्स से घन है और ये हमारा लोहे का घन है, दोनों का आयतन समान है, दोनों का आयतन समान है और एक ही लिक्विड में जाते हैं, तो आप कहेंगे एक लोहे वाला डूब जाएगा और लकड़ी वाला तैरता रहेगा, ये तो कहोगे। मैंने कहा बताओ उत्प्लावन बल किस पर ज्यादा लगेगा? दोनों पे सेम लगेगा। क्या बोला? उत्प्लावन बल दोनों पे सेम लगेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उत्प्लावन बल वाला उसमें वेट का कोई नामो निशानी नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, अगर दोनों टुकड़े हैं, मैंने कहा ये लोहे का और ये लकड़ी का, यहाँ पे लोहे लकड़ी की बात ही नहीं है। अगर उत्प्लावन बल लग रहा है तो जो लिक्विड है वो सेम होना चाहिए, दोनों के लिए लिक्विड सेम है। अरे जो फ्लूइड है, जो डेंसिटी है फ्लूइड तो सेम है दोनों के लिए, और दोनों का आयतन सेम है। मैंने कहा हाँ आयतन समान है। सर ग्रेविटी सेम लग रही होगी, दोनों सेम। भाई साहब दोनों पर समान उत्प्लावन बल लगेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
मैंने लिखा है दोनों पर उत्प्लावन बल सेम लगेगा, भले चाहे लोहे वाला नीचे क्यों ना बैठ गया हो, भले चाहे लोहे वाला नीचे बैठ जाए, लेकिन उत्प्लावन बल दोनों पे बराबर लगेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है डेंसिटी पे, वॉल्यूम पे और ग्रेविटी पे। ग्रेविटी दोनों की समान है और डेंसिटी वाटर की तो है ही सेम, दोनों एक में ही जा रहे हैं, और वॉल्यूम दोनों के समान है। भले चाहे एक डूब जाए, भले चाहे एक डूब जाए, लेकिन उत्प्लावन बल दोनों पे, ये बना लेना घर पे जाके कॉपी पे है। समान है तो डूब क्यों जाएगा? ये सिर्फ पता किसकी वजह से डूबेगा? जो ये घनत्व की वजह से डूबेगा। और घनत्व ये हमारा जो उत्प्लावन वाला फॉर्मूला होता है, वो घनत्व किसका होता है? फ्लूइड का होता है, लकड़ी का है ही नहीं। वो डूबना ना डूबना, अगर हम उत्प्लावन बल की सिर्फ बात करें, अगर डूब जाएगा तो ये वाला जो डूब जाएगा, इसका घनत्व ज्यादा है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं उत्प्लावन बल किस पर ज्यादा लगेगा, तो उत्प्लावन दोनों पे सेम लगेगा। उत्प्लावन बल दोनों पे सेम लगेगा, डूबेगा कौन सा? जिसका घनत्व ज्यादा होगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? दोनों पर उत्प्लावन बल सेम लगेगा, भले लोहे वाला नीचे क्यों ना बैठ गया हो, भले चाहे लोहे वाला नीचे बैठ जाए, लेकिन उत्प्लावन बल दोनों पे सेम लग रहा होगा। डूब क्यों गया? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा था। समझ में आया? एक बार सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। क्या होगा? उत्प्लावन बल का परिमाण निम्न से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मेरे भाई हर बच्चे को पता होगा भाई साहब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर, रात के 2 बजे उठाएं तब भी बता दोगे आर्किमिडीज। आज जगाएंगे सबको कि बताओ आर्किमिडीज का, बता के सो जाना तुरंत। आगे आ जाओ, अगला वाला छठा क्वेश्चन। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तैरने के नियम से। अगला हमारा आएगा पास्कल का नियम। अच्छा, आपने सोचा है कि जब आप किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपके इधर एक ट्यूब पहना दिया जाता है, उससे आपका आयतन कम होता है बढ़ता है? आयतन बढ़ा दिया जाता है मेरे भाई। मेरे भाई आयतन आपका बढ़ा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे। अगर आप किसी स्विमिंग पूल में जाओ, इधर उधर खाली बोतलें बांध लो पेप्सी वाली, चारों ओर से बांध लो, यहाँ से सबसे बांध लो और पानी में कूद जाओ, इसका मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपका घनत्व, तो आप तैरते रहोगे। और इसीलिए तो आपको ट्यूब पहनाया जाता है स्विमिंग पूल में। ट्यूब पहनाया, आपका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से आपका घनत्व हो गया कम और आप पानी पे तैरते रहते हो। और यही देखो मैंने लिखा तैरने के लिए ट्यूब, ये होता पनडुब्बी। समझते? पनडुब्बी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? पनडुब्बी जब नीचे जाती है ना, तो उसमें पानी अंदर ले लिया जाता है। पानी, उसका आयतन तो यही ज्यादा है, फैली हुई है। मैंने कहा जब अंदर जानी होती है पनडुब्बी, तो उसमें पानी अंदर भर लिया जाता है। जो ऊपर की तरफ होता है ना, पानी भर लिया, नीचे चलेगी, पानी भर लिया, तो मेरे भाई क्या हुआ? पानी भरने की वजह से उसका घनत्व बढ़ जाता है। सही है? और जब ऊपर आनी होती पनडुब्बी तो पानी निकाल देते हैं वो, फिर पनडुब्बी ऊपर निकल आती है। पनडुब्बी का कॉन्सेप्ट भी यही है। और पनडुब्बी के अलावा और कुछ पास्कल का नियम पढ़ेंगे। पास्कल के एप्लीकेशन पता किस पे लगेंगे? पास्कल का एक होती है हाइड्रोलिक ब्रेक और एक होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट इसके कल पढ़ाएंगे हम एप्लीकेशन। इसको हम यहीं पे रोक लेते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, आभार आप